लड़का सोता था, सुबह में मतलब शौच के लिए वही लड़का इनको पकड़ के लेकर जाता था। आप समझिए कि ठीक है, भाई हैं, गांव के लोग हैं और भी लोग हैं, सहयोग तो कर देंगे, लेकिन जो अपना एक सहारा होता है उसका अलग महत्व होता है। लेकिन अब वही है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे से बेचारे बच्चे मतलब बर्बाद हो जाते हैं, बेचारा परिवार समाप्त हो जाता है। सुबह में जैसा भैया बता रहे हैं, मतलब वही आपको लेटर ले आया है। वही हमारा बच्चा जब सुबह मैं उठता था, पानी भर के ला के देता, मेरा अंगुली पकड़ के लेके जाता था, शौचालय कराता था, उसके बाद लेके आता था। तब हम अपना जो है तैयारी करके तब हम चले जाते थे अपने बिजनेस पे। अपना बिजनेस करके आते थे तो हमारा बच्चियाँ जो है जो भी मूँगफली वगैरह लाते थे, हमारा बच्ची भोज करके हमको देती थी, तो हम पैकिंग करके ले जाते हैं, ट्रेन में बेचते हैं, तो अपने बच्चों का पेट पर्दा चलाते हैं सर। जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे क्या कुछ मांग कीजिए, आप क्या कहेंगे? विधायक जी हर लोग आए, लेकिन हमारे विधायक जी नहीं आए हैं। श्रीमान से निवेदन है, हम जो है असहाय हो गए हैं, हमारा सहायता करें। जो उनको जो है हमारे लिए हमारे सेवा में जो देना चाहते हैं, हमारे कमजोरी के लिए हमको दें, हमारा सहयोग करें। हम श्रीमान से यही निवेदन करूंगा। विधायक जी या जो भी लोग यहाँ पे हैं, कम से कम जो भी कुछ पिता के द्वारा मुंह से निकला, समझिए कि बेचारे क्या कहें, बेचारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इस दुख की घड़ी इसका पुत्र चला जाता है, समझिए जो भी मतलब यहाँ पिता होंगे, देख रहे होंगे, पुत्र का वियोग क्या होता वही समझ सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ के अम्बेडकर नगर जिले के जो भी विधायक हैं, जो भी और पद पे हैं, कम से कम इस परिवार के इस दुख घड़ी में आए, इनका दुख बांटने का प्रयास किया जाए। जो भी आर्थिक सहयोग हो इस परिवार को दिया जाए, क्योंकि जब आप सुनेंगे कि ये व्यक्ति अपने उस बच्चे के लिए, अपने 3 बेटियों के लिए, अपने अंधी पत्नी के लिए, और खुद बेचारे अंधे हैं, कितनी मतलब समझिए कष्ट वाली बात है। और इन सबको जिलाने के लिए खुद अपनी पेट पूजा के लिए ये सुबह में निकलते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहाँ मूंगफली बेचते हैं। ये दुख भरी कहानी इस पूरे परिवार का है, जिनका लड़का अंश निषाद इस दुनिया में नहीं है, जो कि लगातार लोगों का आरोप लगता है कि अगर विद्यालय थोड़ा अगर प्रयास कर दिया होता तो आज ये बच्चा इस परिवार के बीच में होता। लेकिन एक बात फिर वही कहूँगा कि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती आज इस मतलब परिवार का वो लाडला छीन लिया गया। 3 बहनों में एक भाई, जब कहना पड़ता है जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो वही होगा कि 3 बहनें केवल एक दूसरे का मुंह देखेंगी कि मेरा भाई आज कहाँ है, कहीं जाकर रो लेंगी, क्योंकि सबसे पवित्र जो त्यौहार होता है भाई बहन का वो रक्षाबंधन का होता है। ना कहते हुए कहना पड़ता हम लोगों का, लेकिन अब क्या कहें, तमाम त्यौहार आएंगे, ये बहनें अपने भाइयों खोजेंगी, लेकिन वही रहा कि छोटी सी गलतियों के कारण आज वो भाई इन बहनों के पास नहीं है। अंधे माता पिता के पास इनका लाडला नहीं है, जो तमाम आशा भरी निगाहों से ये लोग देखते थे। वो पुत्र कहता था कि पिताजी, मम्मी जी या माता जी, आप चिंता ना कीजिए, हम पढ़ाई करेंगे, और जो आप सुबह में उठ करके मूंगफली बेचने के लिए इतना दूर ट्रेन में जाते हैं, आपको नहीं जाने दूंगा। सारा सपना जो है आज धरा का धरा रह गया। और जैसे ये अंधे माता पिता आज के 9 साल 10 साल पहले जब इनके पास पुत्र नहीं था, जिन समस्याओं को लेकर के फेस कर रहे थे, या जिन आशाओं में थे कि एक लड़का होगा और हमारा सहारा होगा, बेटियों का क्या, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, आज तो बेटियों ने वो कर दिया है जो बेटे नहीं करते हैं। बेटे शादी होता अलग हो जाते हैं, लेकिन बेटियाँ होती हैं वो लोग शादी होने के बाद अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे पास एक पुत्र हो, हमारा सहारा हो, बुढ़ापे का सहारा हो। लेकिन वही रहा कि जब ये अंधा माता पिता अपने मतलब हाथ में चारे ले करके उस बच्चे को यहाँ से गए होंगे, तो आप समझिए कि पूरे यहाँ पे क्षेत्र के लोग, गांव के लोगों पे क्या बीती होगी कि एक जो व्यक्ति जो मतलब पहले बचपन में 4 साल 5 साल का छोड़ दीजिए, जब बच्चा बेचारा 6 महीने का रहा होगा, साल भर का रहा होगा, तो वो खुशी
पल भर में जो है चकनाचूर हो गई। गलती जैसा परिवार का आरोप, लोगों का आरोप कि विद्यालय की गलतियों ने आज इस बच्चे को इस परिवार से छीन लिया। लास्ट में एक बात और जोड़ूंगा कि जो भी यहाँ के सांसद, विधायक या जो भी गणमान्य लोग हैं, कृपया संगठन के लोग, निषाद पार्टी के लोग और भी पार्टी के लोग कम से कम इस परिवार के साथ खड़े हों, क्योंकि ऐसी सी घटनाएं कभी बुला के नहीं आती कि मैं आ रहा हूँ। तो आज अगर ये परिवार के साथ अगर लोग खड़े नहीं होंगे तो ये परिवार अपने आप को इस पूरे समाज में अकेला पाएगा। तो आप लोग आइए, जो भी हो सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सत्य बात है कि कोई भी अंश निषाद को लौटा नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम आप इनके दुख में अगर शामिल हो जाएंगे तो अंधे माता पिता का दुख, उनके भाइयों का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग आइए, परिवार के साथ खड़े होइए, सहयोग कीजिए। और मैं आशा भी करता हूं कि मेरे आज के वीडियो बनाने के बाद आप लोग आएंगे, और अगर नहीं कोई आएगा तो मैं मान लूँगा कि मानवता मर चुकी है, लोगों के अंदर दया भाव नहीं है। क्योंकि इतना रिपोर्टिंग करने के बाद जो वीडियो देखेगा उसके समझिए आंखों से आंसू ही निकलेगा, क्योंकि दुख भरी कहानी इस परिवार का है कि मैं क्या बताऊं। तो आप लोग आइए, सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।